बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़्क़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन बिअम्रिहि। अज़ादाने मज़लूम करबला मातमदाराने सय्यदुश शुहदा आ गई वो शाम जिसे हम शाम गरीबा कहते हैं। गरीबों की शाम, असीरों की शाम, बेकसों की शाम। ये उन माओं की शाम है कि कल जिनकी आगोश में उनके बच्चे मौजूद थे, आज जिन बच्चों की माओं की शाम है। और अगर एक जुमला में यहाँ पे कहूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत की ये पहली शाम है जिसे शाम गरीबा कहते हैं। अल्लाह, बस एक नफ्सियाती जुमला है। कल शब आशूर से लेकर अभी शाम गरीबा तक आप कल से मजलिसो मातम में मसरूफ़ हैं। मजलिसें की नौकरी पड़े, एक एक इमाम बारगाहों में गए। जब सुबह आशूर आई आपने अमाल किया और अमल में आपने उस अमल को अंजाम दिया जो हुसैन इब्न अली ने करबला में अपने बच्चे अली असगर को लेकर किया। जुलूस निकाला, करबला गए। जो लोग फाका थे जब वो जुलूस लेकर सड़कों पे गए तो आपको एहसास हुआ होगा ना कि थोड़ी ही देर में प्यास का वो आराम था, ऐसा लग रहा था जैसे ज़बान सूख गई। गला खुश्क हो गया। लेकिन अभी शाम गरीबा के बाद जब आप अपने अपने घर को जाएंगे, पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, आराम भी करेंगे, लेकिन जानते हैं अभी भी अली की लाडली ज़ैनब प्यासी है। हमने प्यास बुझा दी, हमारी प्यास नहीं, लेकिन अभी उम्मे कुलसूम प्यासी है। अभी ज़ैनब ने पानी नहीं पिया। ज़ैनब प्यासी रही। थोड़ी देर के लिए हम जुलूस में थे, थोड़ी देर। क्या था प्यास का आलम? जबकि वो शिद्दत की धूप नहीं थी जो
नालैन के चला नहीं गया, पैर जल रहे थे। करबला की धूप जानते हैं, करबला की गर्मी का आलम यह है कि आसमान से अगर एक दाना गिर जाता था तो घुट जाता था। जब हुसैन इब्न अली ने अपने लाल अली असगर को जमीन करबला पे लिटाया, जानते हैं धूप का आलम क्या था? तो लिटाने के बाद जब उठाया है तो इमाम हुसैन को कुछ तरी महसूस हुई, नमी। हुसैन इब्न अली ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि चश्मा जारी हो गया। जब ज़मीन करबला को देखा तो ज़मीन करबला सूखी है। ये नमी कहाँ से आई? ये हुसैन के हाथों में तरी कहाँ से आई? आप थोड़ी देर के लिए जुलूस में गए थे नंगे पाँव ना, पैरों में छाले पड़ गए ना। अब जो हुसैन ने अली असगर की पुष्ट को देखा, जब पुष्ट पे हाथ लगाया तो क्या देखा? गर्मी की वजह से अली असगर के जिस्म में छाले पड़ के फूल गए। छह ही महीने का तो बच्चा था। आज एहसास हुआ ना गर्मी में प्यास कैसे लगती है। प्यास का आलम क्या होता है? अब बताइए हुसैन कितने प्यासे थे? सात मुहर्रम से पानी खत्म हो गया। अगर थोड़ा बहुत पानी रहा भी होगा तो हुसैन ने बच्चों को पिलाया होगा या खुद पिया होगा। कितने प्यासे हैं हुसैन का ये राज न खुलता अगर अली अकबर मैदान से वापस ना आते। अली अकबर आए, बाबा प्यास मारे डाल रहे, ए बाबा प्यास मारे डाल रहे, क्या एक कतरा पानी का मिलेगा? हुसैन कहते हैं मेरे लाल अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। ये मेरे लाल अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर ने ज़बान दहने इमाम हुसैन में डाली, ये कह के खींच लिया, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए। कितने प्यासे हैं हुसैन? हुसैन इतने प्यासे हैं कि जब शिम्र खंजर चलाता है तो खंजर सूखे गले पर चलता नहीं। मेरा मजलूम है वहाँ। एक रवायत है, रावी खुद सिद्दीक़ा तहरा, जुमला सुनिएगा ज़्यादा है। उम्म ऐमन से रवायत है कि जब इमाम हुसैन अभी शिकम मादर में थे, गौर से सुनिए, सुबह की नमाज का वक्त हुआ, रसूल की बेटी मुसल्ला इबादत पर नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ना शुरू किया कि एक मर्तबा शिकम से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अम्मा अना वलदियल अतशान। ए अम्मा आप पर मेरा सलाम, मैं आपका प्यासा बेटा हूँ। जैसे ही जहरा ने सुना घबरा गई, उम्मे ऐमन को बुलाया, उम्मे ऐमन ये कैसा बच्चा है? कहा चलिए बाबा से पूछिए, कल ही ठहर जाओ, ज़ोहरैन में देखते हैं।
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या अम्मा अना वलदियल उरियान। ए अम्मा आप पर मेरा सलाम, मैं आपका बेलिबास बेटा हूँ। मगरिबैन की नमाज़ पढ़ी, जब तस्बीह पढ़ने लगी तो फिर आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या अम्मा अना वलदियस सुहबान। ए अम्मा आप पर मेरा सलाम, मैं आपका वो बेटा हूँ जिसके जिस्म में घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ज़हरा तड़प गई, अब ज़हरा से बर्दाश्त न हुआ, पैगंबर की खिदमत में आई। ए बाबा, न जाने कैसा बच्चा है शिकम में। बाबा नहीं मालूम कैसा बच्चा है। सुबह कहता है मैं आपका प्यासा बेटा हूँ, फिर कहता है मैं आपका बेलिबास बेटा हूँ, फिर कहता है मैं आपका वो बेटा हूँ जिसके जिस्म पे घोड़े दौड़ा जाएंगे। ए बाबा इसका मतलब क्या है? रसूल तड़प गए, कभी ज़हरा को देखते हैं, कभी निगाहें झुका लेते हैं, कभी ज़हरा को देखते हैं, कभी झुका लेते हैं, बस एक जुमला कहा, ए सैयदा, अरे हुसैन की प्यास का ख्याल रखना। ए ज़हरा, हुसैन की प्यास का ख्याल रखना। जानती हो बेटी, तुम्हारे लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, कोई पानी देने वाला ना होगा। अब तो जुमला कहा है, रसूल की बेटी कहती है बाबा जब मेरे बेटे को ज़िबा किया जाएगा क्या आप रहेंगे? ए बाबा क्या अली होंगे? बाबा क्या मैं रहूंगी? रसूल कहते हैं बेटी ना तो मैं रहूंगा, ना अली रहेंगे, ना तुम रहोगी। फिर ज़हरा कहती है बाबा मेरे लाल पे रोएगा कौन? ए बाबा मेरे लाल पे आंसू कौन बहाएगा? कहा बेटी घबराओ नहीं, खुदा एक कौन पैदा करेगा, अरे जिसके जवान तेरे जवान का मातम करेंगे, जिसके ज़हीर तेरे ज़हीर पे आंसू बहाएंगे, जिसके बच्चे अरे तुम्हारे बच्चों का मातम करेंगे। ए बीबी सैयदा, अरे आइए देखिए ये आज़ादार आपके लाल का मातम कर रहे। कितने प्यासे हैं हुसैन। शिमर का खंजर चल नहीं रहा है। मक्तल कहता है 12 मरतबा शिमर ने खंजर चलाया। साहिब रियाजुल कुद्स कहते हैं जब पहला खंजर चला ना, जब हुसैन का सर तन से जुदा होने वाला था, पैगंबर आ गए, अंबिया आ गए, औलिया आ गए, फरिश्ते आ गए, सब आगे खड़े हैं, हुसैन के इम्तिहान देख रहे हैं। लेकिन जब पहला खंजर शिमर ने चलाया, फरिश्ते चले गए, ये अल्लाह अब मुझसे देखा न जाएगा। जब दूसरा खंजर चलने लगा तो अंबिया धीरे धीरे जाने लगे, अब यह मंजर मुझसे ना देखा जाएगा। फिर खंजर आगे चला, औलिया जाने लगे, फिर खंजर आगे बढ़ा, एक मरतबा हसन आगे बढ़े, ए नाना अब मुझसे देखा ना जाएगा। एक मरतबा जब 12वां खंजर चलने वाला था, रसूल कहते मेरे लाल हुसैन अब मैं भी यह मंजर देख नहीं सकता। अब हुसैन ने बड़ी मसलूमियत से एक जुमला कहा, अरे साहिब गुरबत में क्या कोई हमारे साथ न होगा? इस आलम गुरबत में क्या कोई हमारे साथ ना होगा? एक दुखियारी माँ की आवाज आई, ए मेरा लाल हुसैन, अरे घबराओ नहीं, ये दुखियारी माँ तुम्हें छोड़ के ना जाए। शिमर का कुंद खंजर, हुसैन का सूखा गला, सरोतन में जुदाई, मक्तल नहीं पड़े बस 2 जुमले। सरोतन में जुदाई हुई, ज़मीने करबला लर्जी, आसमान से खून की बारिश हुई,
फिजा में आवाज़ गूंजी, क़द क़ुतिल हुसैनो बे करबला, क़द ज़ुबिहल हुसैनो बे करबला, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। जानते हैं ज़िब के माने क्या है? अरबाब लुग़त कहते हैं जब छुरी से गर्दन की सारी रगों को काट दिया जाए तो उसे ज़िब कहा जाता है। हुसैन की गर्दन की सारी रगों को काट दिया। फिर भी दुश्मन को चैन नहीं आया, हुसैन ज़िबा हो गए। पिसर साद कहता है घोड़ों की नालबंदी करो, नए घोड़े लाओ। एक दुश्मन ने पूछा क्या हुआ, क्या करना है? कहा अब लाशों को पामाल करना है। अल्लाह अकबर। अब लाशों को पामाल करना है। जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही घोड़ों को तैयार किया गया कि अब लाश को पामाल करना है, हबीब इब्ने मज़ाहिर के कबीले वाले आए। कहा देखो हबीब को तो मार दिया, लाश को पामाल नहीं होने देंगे। कहा हबीब की लाश हटा लो। ज़ुहैर के कबीले वाले आए, कहा ज़ुहैर की लाश पामाल नहीं होने देंगे। कहा ज़ुहैर की लाश हटा लो। सईद के कारवान वाले आए, कहा सुहैब के हम लाश को पामाल नहीं होने देंगे। कहा सईद की लाश भी हटा लो। एक एक लाश हटाई गई। हबीब को हटा लिया, ज़ुहैर को हटा लिया, सईद को हटा लिया, जॉन को हटा लिया। अब करबला के मैदान में फकत एक लाश गरीब हुसैन का पड़ा रहा। सबने अपने लाशें उठा लिए, कबीले वाले लगे, लेकिन हाय मेरा मजलूम इमाम हुसैन, हाय मेरा गरीब, एक लाशा और घोड़ों की टापे, अरे हुसैन का लाशा पामाल किया गया। हुसैन का लाशा घोड़े की टापों से पामाल किया गया। मकातिल कहते हैं इतने जालिम थे, रज़ज़ना सदरल हुसैन, अरे जालिमों ने हुसैन के सीने की हड्डियों को चूर चूर कर दिया। ए जालिमों, तुम जानते हो ज़हरा ने बड़े नाज से हुसैन को पाला था, चक्कियां पीस के पाला था। अरे चक्कियां चलाती रहती थी, हुसैन के होठों को देखती रहती, कहीं मेरा हुसैन प्यासा तो नहीं। लाश पामाल कर दी गई। अब इस साथ कहता है घोड़ों से उतरना नहीं, चलो खैमों में आग लगाना है। चलो अभी खैमों में आग लगाना है। अजीज़ों ज़रा सोचे क्या मंजर रहा होगा। खैमों में आग लगी, जैसी एक खैमे में आग लगी, बीबियाँ निकलती हैं, दूसरे खैमे में जाती हैं, दूसरे खैमे में आग लगी, तीसरे खैमे में जाती हैं, तीसरे खैमे में आग लगी, चौथे खैमे में जाती हैं। अब दुश्मन राजी है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब हमने खैमों में आग लगाया तो मैंने देखा एक बीबी है जो बार बार एक खैमे में जाती हैं और निकल आती हैं, बार बार खैमे में जाती हैं और निकल आती हैं। मैंने सोचा लगता है कोई कीमती सामान रह गया है, मुझे लगा शायद कोई कीमती सामान रह गया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने मंजर देखा तो क्या देखा, ज़ैनब जब खैमे में आई है ना, सैयदे सज्जाद गश के आलम में है, गश के आलम में है, होश में नहीं है, शानों को हिलाया, ए मेरे लाल तुम इमाम वक्त हो, बताओ खैमों में जल के मर गए। ये बाहर निकला। सैयदे सज्जाद ने कहा बूबी अम्मा जान का बचाना वाजिब। फिर गश में चले गए। अब जलता हुआ खैमा, इमामत खैमे में है। अब ज़ैनब करें तो क्या करें? हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है थोड़ी देर के मैंने बाद देखा कि उस खातून जब बाहर आई तो खातून ने अपने कांधों पे इमामत को रखा, सैयदे सज्जाद को लेकर आई। अरे ज़ैनब अकेले नहीं, इमाम वक्त को लेकर आए। खैमे जल गए, तनाबे जला दी गई। बीबियां जले हुए खैमों के पास बैठी, सारी बीबियां जले हुए खैमे के पास बैठी।
और जैनब के हाथ में टूटा हुआ नेज़ा। अब जैनब नहीं है, जैनब अब्बास बन गई। जैनब अब्बास बन चुकी है। जो देख रहे कोई बच्चा खो तो नहीं गया, कोई बच्चा रह तो नहीं गया। जैनब है, उम्मे कुलसूम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जुलूस में गए, अपने बच्चों के साथ गए, किसी ने आपके बच्चों को तमाचे नहीं मारा, किसी ने आपके बच्चों के दामन में आग नहीं लगाई। लेकिन जब हुसैन शहीद कर दिए गए तो छोटे छोटे बच्चे, कोई तमाचे मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, कोई दामन में आग लगाता है। जुल्म की जब इंतहा हुई और बच्चे ताब ना ला सके तो थक के सो गए। करबला की जलती जमीन और बच्चे सो रहे। अभी जैनब बैठी देख रही है। क्या देखा कि एक रोशनी आ रही, सामने से रोशनी आ रही। जैनब का दिल धड़कने लगा। अभी बच्चे बड़े मुश्किल से सोए। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई तो एक मरतबा जैनब कहती है, ए आने वाले, देख हमारे खैमों में कुछ बचा नहीं, जो साधु सामान था सब लुट गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी अगर तुझे तसल्ली ना हो तो देख मेरे बच्चे बड़ी मेहनत से सोए हैं। सुबह आना और जो लूटना है लूट के चले जाना। रोशनी बढ़ती रही, रोशनी बढ़ती रही। लेकिन एक मरतबा जब वो लोग करीब आए तो आने के बाद कहते हैं, शहजादी हम लूटने नहीं आए, हम लूटने नहीं आए, हम आपके लिए कुछ खाना और पानी लाए। हम आपके लिए कुछ खाना और पानी लाए, जरा तो सब्र करो आजादा लो। अरे ज़ैनब ने जैसे ही पानी का नाम सुना होगा, अरे फरात पर अब्बास याद आए होंगे। ए भाई अब्बास, बस खत्म की मजलिस, अज़ादारे से ज्यादा पढ़ाना जाएगा। बस दो जुमले और आपकी जहमत कम है। पानी के कूजे को लिया और लेने के बाद सकीना के पास आई। सकीना के शानों को हिलाया, ए लाल सकीना उठो, ए मेरी बच्ची सकीना उठो, लो पानी आया है। बच्ची सो रही है, शादी को हिलाया, मेरे लाल सकीना उठो पानी आया है। बच्ची चौंक के उठी, ए बुबी अम्मा क्या मेरा चचा वापस आ गया? नहीं सकीना, चचा वापस नहीं आया। दुश्मनों ने पानी भेजा। फिर सकीना ने अजीब सवाल कर लिया, ए बुबी अम्मा, अरे आपने सबसे पहले मुझे पानी क्यों दिया? ज़ैनब तड़प गई, ए सकीना, अरे तुम सबसे छोटी हो। सकीना ने कूजा लिया, मख्तल का रुख किया। ज़ैनब तड़प गई, कहाँ जा रही हो? सकीना ने कहा, बुबी अम्मा, अरे आप ही ने तो कहा जो सबसे छोटा हो उसे पानी पीना चाहिए। हाय मेरा भैया अरे सबसे छोटा मेरा भैया असगर, मैं अपने भाई को पानी पिलाने जा रही हूँ। जज़ा और रब्बकुम खैर जज़ा। बस ज़रा खत्म कर दी मजलिस। बच्चे ज़मीन करबला पे लेटे, बच्चे ज़मीन करबला पे लेटे। अभी शबीह ताबूत इमाम हुसैन आने वाला है, आप ज़ियारत करेंगे। बस ये सोच के ज़ियारत करना, अरे ये ताबूत है, हुसैन के जिस्म पर कोई एक जगह न थी जहाँ तीर न लगे, कोई एक जगह न थी जहाँ तीर न लगे हो। अरे यही तो माँ ने कहा था, मेरे लाल घबराओ नहीं, ये माँ तुम्हारे तीरों को निकालेगी। अरे तुम्हारे जिस्म पे इतने तीर बेबस हैं, निकालूं तो कैसे निकालूं? ज़ैनब बैठी है, पानी आ गया थोड़ा सा, बच्चों को दिया, अभी बैठी हैं। बस आखिरी बात,
ताबूत आने वाला है ज़ियारत के लिए। अभी बैठी है, क्या देखा? एक घुड़सवार है जो आ रहा है, एक शख्स है जो घोड़े में सवार है। ज़ैनब ने देखा अब कौन आने वाला है, अब कौन आ रहा है? अरे मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए, घोड़ा घुड़सवार आ गया। ज़ैनब तड़प रही और आ गया। अब एक पता अली की बेटी उठी और उठने के बाद कहती है ए सवार सुबह आना, ए सवार चला जा, बच्चे बड़ी मेहनत से सोए, ए सवार चला जा, बड़ी मेहनत से सोए। सवार आगे आता गया, सवार आते गया। ज़ैनब मना कर रही है। एक मरतबा जैसे ही सवार करीब आया,